हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द ऑनलाइन एजुकेशन पॉइंट। आज हम एक बार फिर आपके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेकर आए हैं जो नेवी, एयरफोर्स, एनडीए, एसएससी, सीजीएल एवं सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 40 तक देखा है और इस वीडियो में हम लोगों ने 41 से देखेंगे। 41 नंबर है ए पर्सन हु ईट एनिमल फ्लेश, वैसा व्यक्ति जो एनिमल नहीं, ह्यूमन फ्लेश है, यानी मानव का मांस खाता है, यानी नरभक्षी है, तो उसे क्या कहेंगे? कैनिबल कहते हैं। ठीक, वैसा व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति को खाता है तो उसे क्या कहेंगे? कैनिबल, यानी नरभक्षी। आप इसे याद कर लीजिएगा। 42 नंबर है पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो सेम टाइम यानी एक ही समय पर जीवित हो, माने एक ही समय पर रहता हो, तो उसे क्या कहेंगे? कंटेम्पोररी, यानी समकालीन। यानी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, ए पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम, यानी वैसा, इस यहाँ पर मिस्टेक नहीं है लेकिन यहाँ इस सेंटेंस में मिस्टेक है। यानी वैसा व्यक्ति जो एक ही समय पर दो जगह हो, एट ए सेम टाइम एट ए टू डिफरेंट प्लेस, यहाँ पर छूट गया है, तो उसे क्या कहेंगे? कंटेम्पोररी, यानी समकालीन। आप ये हिस्ट्री का वर्ड है, आप इसे हिस्ट्री में पढ़े होंगे। ठीक, नेक्स्ट है 43 नंबर पर्सन हैविंग सेम ओपिनियन, वैसा पर्सन या वैसा व्यक्ति जिसके पास सेम ओपिनियन हो, यानी दो व्यक्ति हैं जिनका दोनों का ओपिनियन यानी विचार सेम है, तो उसे क्या कहेंगे? एनोमियस कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोमियस। ठीक, यानी एक से विचार रखने वाले, यानी एक मत। नेक्स्ट है 44 नंबर। 44 नंबर में है ए प्लांट और एनिमल्स विच लिव्स ऑन अदर, यानी वैसा प्लांट है, वैसा जानवर जो दूसरों पर जीवित रहते हैं, यानी दूसरों के खाने पर जीवित रहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? पैरासाइट, यानी परजीवी। पैरासाइट यानी परजीवी। ठीक, पैरासाइट का एग्जाम्पल लीच हो गया, या ये मनी प्लांट हो गया। मनी प्लांट तो अपने से खुद खाना बनाता है, लेकिन कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जो दूसरों पर के खाने को चुरा कर अपने को पालन पोषण करते हैं और सब अपने को ब्रिंग अप करते हैं, तो उसे पैरासाइट कहेंगे। ठीक, नेक्स्ट है 45 नंबर ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, वैसे बच्चा जिसके माता पिता मर गए हैं, तो उसे क्या कहेंगे? ऑर्फन, यानी अनाथ है। नेक्स्ट है ए पर्सन हु इज ग्रेट लवर ऑफ हिज कंट्री, यानी वैसा व्यक्ति जो अपने देश को बहुत प्यार करता हो, यानी उसके देश के लिए बहुत प्यार है, तो उसे क्या कहेंगे? पैट्रियोट। क्या कहेंगे? पैट्रियोट, यानी देशभक्त। नेक्स्ट है ए पर्सन हु ब्रिंग्स गुड, ब्रिंग इन यानी लाना होता है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ब्रिंग इन यानी लाना, ब्रिंग इन यानी लाना, तो यानी ए पर्सन हु ब्रिंग्स इन गुड फ्रॉम फॉरेन कंट्री, वैसा व्यक्ति जो दूसरे कंट्री से यानी विदेशों से सामान को लाता हो या मंगवाता हो, उसे क्या कहेंगे? इंपोर्टर कहेंगे। क्या कहेंगे? इंपोर्टर। ठीक, यानी आयातक। नेक्स्ट है ए पर्सन हु सेंड गुड्स टू अनदर कंट्री, यानी वैसा व्यक्ति जो सामान को दूसरे कंट्री में यानी विदेशों में भेजता है, तो उसे क्या कहते हैं? एक्सपोर्टर कहते हैं। ठीक, एक्सपोर्टर यानी निर्यातक। आप इन दोनों में कंफ्यूज ना होइए। ठीक, अब यहाँ पर मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। जैसे ब्रिंगिंग यानी लाना, आप यहाँ पर BRING, ब्रिंग्स इन, यानी यहाँ पर एस नहीं होगा क्योंकि हम यहाँ पर लिख रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो एस नहीं होगा। ब्रिंग इन, यहाँ पर आई है ना। ठीक, तो उस तरह से आप इसको रिलेट करके, ठीक, तो वहाँ पर आप इसको रिलेट करके पढ़ सकते हैं। जैसे ब्रिंग इन में अंत में IN है, तो वहाँ से आप इम्पोर्टर से रिलेट कर लीजिएगा। और यहाँ पर आप सेंड है, क्या है? सेंड, SEND सेंड है ना, तो आप यहाँ से इसको एक्सपोर्टर के रिलेट कर लीजिएगा। EXPORTER,
यानी सेंड यानी भेजना, एक्सपोर्टर यानी वैसे देश दूसरे देश में कुछ सामान को यानी कोई चीज को कोई वस्तु को भेजा जाए तो उसे एक्सपोर्टर कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 49 नंबर, द डेड बॉडी ऑफ ह्यूमन बींग्स, यानी द डेड बॉडी ऑफ ह्यूमन बींग्स यानी कोई व्यक्ति का डेड बॉडी है तो उसे क्या कहेंगे, यानी मानव का डेड बॉडी को क्या कहते हैं, क्रॉप्स कहते हैं, CORPS, क्रॉप्स, यानी वो फसल नहीं, क्रॉप्स ये दूसरा हो गया, क्रॉप्स यानी शव होता है, यानी मुर्दा, लाश, आप इसे कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी नहीं लेकिन जो वर्ड रिलेटेड है उसे वही बोल सकते हैं। नेक्स्ट है ए पर्सन हु राइट द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अनदर पर्सन, यानी वैसा व्यक्ति जो दूसरे की लाइफ हिस्ट्री यानी दूसरे की जीवन की कथा लिखता हो तो उसे क्या कहेंगे, बायोग्राफर। क्या कहेंगे, बायोग्राफर। ठीक, और उस जीवनी को क्या कहेंगे, यानी जो लिखा है उसको क्या कहेंगे, बायोग्राफी कहेंगे, BIOGRAPHY। उस चीज को क्या कहेंगे जिस पर लिखा जाए या उस कथा को क्या कहेंगे, बायोग्राफी कहेंगे। नेक्स्ट है ए पर्सन हु राइट्स हिज लाइफ स्टोरी, यानी वैसा व्यक्ति जो खुद की जीवन को कथा को लिखे तो उसे क्या कहेंगे, ऑटोबायोग्राफर। ठीक, सॉरी, ऑटोबायोग्राफर कहेंगे, और उस कथा को क्या कहेंगे, तो ऑटोबायोग्राफी। ठीक, ऑटोबायोग्राफी, GRAPHY, ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट है 53 नंबर, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, यानी ऑटोबायोग्राफी। ठीक, मैंने आपको बता दिया कि जो लाइफ हिस्ट्री है तो उसे क्या कहेंगे, ऑटोबायोग्राफी। जो खुद के द्वारा लिखा गया है तो ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा। और नेक्स्ट है ए पर्सन, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय अनदर, यानी दूसरे के द्वारा जीवन कथा लिखा जाए तो उसे क्या कहेंगे, बायोग्राफी। ठीक, ऑटो मीन्स आप इसे यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं, ऑटो यानी स्वयं होता है, ऑटो यानी स्वयं, और बायो में से आपको मालूम है कि BIO, बायो, तो यहाँ पर आप ओ को हटाकर यहाँ बायो में दो होता है, आपको मालूम है कि बाई माने दो होता है, BI, आप इसे मैथ में पढ़े होंगे, बाइनोमियल। ठीक, तो आप उससे रिलेट कर सकते हैं, वैसा जीवन कथा जिसमें दो व्यक्ति शामिल हो तो उसे बायोग्राफी, इस तरह से आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है 55 नंबर, ए पर्सन हु रिमेन्स अनमैरिड, यानी वैसा व्यक्ति जो अभी तक कुंवारा हो या अभी तक शादी नहीं किया हो तो उसे क्या कहेंगे, बैचलर कहते हैं। या ए वुमेन हु रिमेन्स अनमैरिड, या वैसी औरत जो अभी तक अनमैरिड हो यानी अभी तक कुंवारी हो तो उसे क्या कहेंगे, स्पिंटर कहते हैं या मेड कहते हैं। ठीक, या आप ये दोनों आपका सिनोनिम्स बन जाएगा एक दूसरे को, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 57 नंबर, ए लिस्ट ऑफ डेज वीक और मंथ ऑफ ए ईयर, जिसमें लिस्ट होता है तो उसे कैलेंडर कहते हैं। वैसा लिस्ट जिसमें डेज, वीक, मंथ, ईयर सब को उसमें मेंटेन किया रहता है तो उसे कैलेंडर कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट है ए ग्राउंड ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यानी वैसा ग्राउंड जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंतर्गत आता है तो उसे कैंपस बोलते हैं। ठीक, 59 नंबर है वन हु कैन रीड एंड राइट, यानी जो पढ़ भी सके और लिख भी सके तो उसे क्या कहते हैं, लिटरेट कहते हैं, यानी साक्षर कहते हैं, यानी पढ़ा लिखा कहते हैं, लिटरेट। नेक्स्ट है वन हु कांट रीड और राइट तो उसे क्या कहते हैं, इलिटरेट, यानी अनपढ़। इसका स्पेलिंग देख लीजिएगा, ILLITERATE, इलिटरेट यानी अनपढ़ या निरक्षर। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।